विश्वास, एक माँ का भरोसा। दोपहर के 2 बज रहे थे। शिवानी ने आज ही हिंदी का अखबार उठाया और सोफे पर बैठकर खबरों पर सरसरी नजर दौड़ाने लगी। हत्या, लूटमार, चोरी, ठगी और इसके हादसे की खबरें थीं। जनपद में ही बलात्कार की 2 खबरें थीं। एक 10 साल की बच्ची से पड़ोस के एक लड़के ने बलात्कार किया और दूसरी 15 साल की लड़की के स्कूल में ही एक टीचर ने किया बलात्कार। पता नहीं क्या हो रहा है, इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। कहीं भी सिक्योरिटी नहीं रही। अपराधियों को पुलिस, कानून और जेल का जरा भी डर नहीं रहा। बलात्कारियों की खबरें पढ़कर शिवानी मन ही मन गुस्सा हो रही थी। यह कैसा समय आ गया है। किसी भी उम्र की बच्ची या औरत महफूज नहीं है। बच्चियों से भी बलात्कार। ऐसे बलात्कारियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो ये भविष्य में ऐसे घिनौने अपराध करने के काबिल ही ना रहे। शिवानी की नज़र दीवार में लगी घड़ी पर पड़ी। दोपहर के 1:30 बज रहा था। तभी अभी तक मोनिका स्कूल से नहीं लौटी थी। स्कूल की छुट्टी 1:30 बजे होने वाली थी। आधा घंटा घर लौटने में लगता है। अब तक तो मोनिका को घर आ जाना चाहिए था। शिवानी के पति कमलकांत एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थे। उनके 8 साल की इकलौती प्यारी सी बच्ची मोनिका शहर के एक मशहूर मीडियम स्कूल में 3री क्लास में पढ़ रही थी। पढ़ने में होशियार मोनिका बातें भी बहुत प्यारी प्यारी करती थी। शादी के बाद कमलकांत ने शिवानी से कहा था, देखो शिवानी, हमें अपने घर में केवल एक बच्चा ही चाहिए। हम उसे अच्छी तरह से पाल लें, अच्छी तामील दिला दें, चाहे वो लड़का हो या लड़की, यही गनीमत होगी। उसके बाद हमें दूसरे बच्चे की चाह नहीं रख करनी है। शिवानी भी पति के इस विचार से सहमत हो गई थी। वह खुद M.Ed. B.Ed. थी। एक बेटी के लिए उसने नौकरी करना ठीक न समझा और एक घर की घरेलू औरत बनकर रह गई थी। शिवानी की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। कहाँ रह गई होगी मोनिका। सुबह 7:30 बजे ऑटो रिक्शा में बैठा कर गई थी। 5 बच्चे और भी जाते हैं उसके साथ। मोनिका सब से पहले बैठती है और सबके बाद उतरती है। ऑटो रिक्शा चलाने वाला श्यामलाल पिछले साल से बच्चों को ले जा रहा था, पर कभी लेट नहीं हुआ। लेकिन 2 दिनों से श्यामलाल बीमार पड़ा था। कल से वह उसका भाई रामपाल आ रहा था ऑटो रिक्शा लेकर। तब शिवानी ने पूछा, आज तुम्हारा भाई श्यामलाल कहाँ गया है। उसे 3 दिनों से बुखार है, उसने मुझे भेजा है, रामपाल ने कहा था। पहले भी 2-3 दिन बार रामपाल बच्चों को लेकर गया था और छोड़कर भी गया था। वह भी शहर में ऑटो रिक्शा चलाता था। आज शिवानी को खुद से पर गुस्सा आ रहा था कि वह रामपाल का मोबाइल नंबर क्यों लेना भूल गई होगी। मोबाइल नंबर लेना न तो कल ध्यान रहा और ना ही आज ध्यान रहा। अगर उसके पास रामपाल का मोबाइल नंबर होता तो वह पता चल जाता कि देर क्यों हो रही है। पता नहीं वह पढ़ी लिखी समझदार होते हुए भी ऐसी बेवकूफ़ी क्यों कर गई। शिवानी के मन में एक डर समा गया और वह सिरहा उठी। उसके रोम रोम कांप उठा। सिर दिल की धड़कनें मानो कम होती जा रही थी। उसके धड़कते दिल के श्यामलाल का मोबाइल नंबर मिलाया। हेलो, नमस्कार मैडम। उधर से श्यामलाल की आवाज़ सुनाई दी। नमस्कार, तुम्हारा भाई रामपाल अभी तक मोनिका को लेकर नहीं आया। 2:45 बज रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गया वह। मेरे पास तो रामपाल का मोबाइल नंबर भी नहीं है। इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए थी। स्कूल से घर तक आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है। मैंने तो उसका फ़ोन मिलाया तो फ़ोन नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या बात है। सुबह मैंने उससे कहा था कि बच्चों को छोड़कर सीधे घर आ जाना, डॉक्टर के पास जाना है, दवा लानी है। 3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है। श्यामलाल बोला, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बेचारी मोनिका पता नहीं कहाँ होगी और पता नहीं किस हाल में होगी। थोड़ी देर बाद शिवानी ने मोनिका के क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची की मम्मी को फ़ोन मिलाया। हेलो, मैं शिवानी बोल रही हूँ। कहिए शिवानी जी, कैसे हैं आप। उधर से एक औरत की मिठास भरी आवाज़ सुनाई दी।
क्या बात है? बेटी मुनमुन स्कूल से आ गई है? हाँ, वह तो 2 बजे ही आ गई थी। क्यों, क्या बात हुई? हमारी मोनिका अभी तक घर नहीं आई। यह क्या कह रही हैं आप? 1 घंटा होने को है, आखिर कहाँ रह गई होगी वह? आजकल का समय भी बहुत खराब चल रहा है। रोजाना अखबार में बच्चियों के बारे में उल्टी सीधी खबरें छपती रहती हैं। हमें अपने बच्चों को इन लोगों के साथ भेज तो देते हैं, पर इनका कोई भरोसा नहीं। किसी के मन का क्या पता। आप पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवा ही दीजिए, देर करना ठीक नहीं है। यह सुनते ही शिवानी का दिल बैठता चला गया। उसके मन में एक हुक सी उठी और रोने लगी। उसने स्कूल में फ़ोन मिलाया। उधर से आवाज़ सुनाई दी, जय भारत स्कूल, मैं शिवानी बोल रही हूँ। हमारी बेटी मोनिका तीसरी क्लास में पढ़ती है। वह अभी तक घर नहीं पहुँची। स्कूल में कोई बच्ची तो नहीं रह गई? छुट्टी कब का हो गई है? यहाँ तो कोई बच्ची नहीं है। छुट्टी ठीक समय पर 1:30 हो गई थी। आपकी बेटी किस तरह स्कूल पहुँचती है? एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला श्यामलाल बीमार था तो उसे अपने भाई रामपाल ऑटो रिक्शा चलाकर लेके आया था। बाकी बच्चे घर पहुँचे या नहीं? जी हाँ, सभी पहुँच गए, बस मेरी बेटी ही नहीं पहुँची। आप पुलिस में सूचना दीजिए। इतनी देर से बच्ची घर नहीं पहुँची, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आजकल किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ पता नहीं चलता कौन इंसान है या कौन शैतान। यह सुनकर शिवानी की आंखों में बहसे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लग रहा था मानो जिस्म की ताकत निकलती जा रही हो। शिवानी ने कमलकांत को मोबाइल फोन मिलाया। हेलो। उधर से कमलकांत की आवाज़ सुनाई दी, मोनिका अभी तक घर नहीं पहुंची। शिवानी की रोने की आवाज़ सुनते ही, कहाँ गई होगी वह? 3 बज चुके हैं, आखिर कहाँ रह गई? ऑटो रिक्शा वाले का नंबर मिलाया। कमलकांत की डरी हुई आवाज़ सुनाई दी, आज भी वह उसका भाई रामपाल आया था। उसका नंबर मेरे पास नहीं है। श्यामलाल ने कहा कि रामपाल का फ़ोन नहीं मिल रहा है। सभी बच्चे अपने घर पहुंच चुके हैं, पर हमारी मोनिका अभी तक नहीं आई है। कहते कहते शिवानी सिसकने लगी। शिवानी, मैं घर आ रहा हूँ, अभी पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाता हूँ। कमलकांत की चिंता में डूबी गुस्साई आवाज़ सुनाई दी। 15 मिनट बाद ही कमलकांत घर पहुंच गए। शिवानी सोफे पर कटे पड़े की तरह गिरी हुई और सिसक रही थी। शिवानी, अपने आप को संभालो। हम पर अचानक जो मुसीबत आई है उसका मुकाबला करना है। मैं अब पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। कहते हुए कमलकांत कमरे से बाहर निकलते ही तभी घर के बाहर एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। उसे देखते ही कमलकांत चीख उठे, अबे अब तक कहाँ मर गया था? शिवानी भी झटकर कमरे में से बाहर निकली। कमलकांत ने देखा कि रामपाल के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, चेहरे पर भी मारपीट के निशान थे। मोनिका ऑटो रिक्शा से उतर रही थी। रामपाल ने मोनिका का बैग उठाया। शिवानी ने मोनिका को गोद में उठाकर इस तरह गले लगाया कि मानो सालों बाद मिल रही हूँ। कमलकांत ने मोनिका से पूछा, बेटी तुम ठीक हो? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। अंकल को सड़क में पुलिस ने मारा, मोनिका बोली। कमलकांत व शिवानी चौंके। वे दोनों हैरानी से रामपाल की ओर देख रहे थे। रामपाल, क्या बात हुई? यह चोट के निशान कैसे? आज इतनी देर कैसे हो गई? हम तो परेशान थे कि पता नहीं आज क्या हो गया है जो अब तक मोनिका घर नहीं आई। कमलकांत ने पूछा, चिंता की तो पक्की बात है साहब जी। रोजाना तो बेटी 2 बजे घर आ जाती थी और आज 3:30 बज गए। इतनी देर तक जब बेटी या बेटा घर ना पहुंचे तो घबराहट तो हो ही जाती है। रामपाल ने कहा, तुम्हें चोट कैसे लगी? शिवानी ने हैरानी से पूछा। ऑटो रिक्शा के एक पहिए में पंचर हो गया था। पंचर लगवाने के लिए आधा घंटा लग गया। आगे चौकी में जाम लगा था। कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, किसी मंत्री का पुतला फूंक रहे थे। कुछ देर वहां हो गई। मैं इधर ही आ रहा था। मैं जानता था कि आप लोगों को चिंता हो रही होगी। कहते कहते रामलाल रुका। फिर क्या हुआ? मोनिका कह रही थी कि तुम्हें पुलिस ने मारा। कमलकांत ने पूछा। मोनिका बेटी ठीक कह रही है।
मोटरसाइकिल में स्टंट करते हुए हंसते चीखते हुए 3 लड़के आ रहे थे। मुझे लगा कि ये ऑटो रिक्शा में टकरा जाएंगे, तो मैंने तेजी से हैंडल घुमाया और एक दुकान के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। वह मोटरसाइकिल में हल्का सा टकरा गया और मोटरसाइकिल में बैठा तकरीबन 5 साल का बच्चा गिर गया। गिरते ही बच्चा रोने लगा। दुकानदार में पुलिस का एक सिपाही कुछ सामान खरीद रहा था। वह वर्दी में था। बच्चा वो मोटरसाइकिल उसी की थी। मैंने ऑटो रिक्शा से उतरकर सिपाही से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। उसने मुझे गाली देते हुए 4-5 थप्पड़ मार दिए। इतना ही नहीं, उसने गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया तो मेरा सिर ऑटो रिक्शा पर टकरा गया और खून निकलने लगा। पास में ही एक डॉक्टर की दुकान थी, तो मैंने वहां पट्टी करवाई और सीधा यहाँ पर आ गया। रामलाल के मुंह से यह सुनकर कमलकांत और शिवानी गुस्से का ज्वालामुखी धीरे धीरे ठंडा होने लगा। अचानक शिवानी के मन में दया उमड़ी। उसने हमदर्दी जताते हुए कहा, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हें चोट भी लग गई। मैडम जी, मुझे अपनी चोट का जरा भी दुख नहीं है। मगर मोनिका बेटी को जरा भी चोट लग जाती तो बहुत कुछ हो जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता। आप अपने बच्चे को हमारे साथ किसी विश्वास से भेजती हैं। हमारे भी तो फर्ज बनता है कि हम उस विश्वास को बनाए रखें, टूटने ना दें। रामपाल ने कहा, रुको रामपाल, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। शुक्रिया मैडम जी। चाय फिर कभी। घर पर भैया भी इंतजार कर रहे होंगे। बहुत देर हो चुकी है। मुझे उन्हें भी डॉक्टर के पास ले जाना है। आप भैया को फ़ोन कर सूचना दे दीजिए कि मोनिका घर आ गई है। उनको भी चिंता हो रही होगी, रामपाल ने कहा और वह ऑटो रिक्शा लेकर चल दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं।